लाहौर के इलाके चूंग में मेडिकल की तालिबा के कत्ल के वाक़े में ऐनी शाहिद के बयान ने कई सवालात उठा दिए हैं। सोसाइटी के गार्ड का बयान सामने आया है कि बुधवार के रोज कम उम्र ड्राइवर अब्दुल रहमान गाड़ी चला रहा था। मुलजिम गाड़ी जिग जैग करता रहा और मकतूला की गाड़ी के पीछे सोसाइटी में दाखिल हुआ और कुछ देर बाद कम उम्र ड्राइवर के मामू और साथियों ने फायरिंग की। मुलजिमान ने सोसाइटी के गेट पे असलहे के जोर पर गेट भी बंद करवा दिए, जबकि मेडिकल की जख्मी तालिबा को उसके अहल खाना अस्पताल मुने के लिए मिन्नतें करते रहे। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे कैसर इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद साहिबा ने भी। तो सबसे पहले कैसर मैं आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा कि ये वाकया पेश आया 4 नवंबर 7:30 बजे और आज 27 नवंबर है, लेकिन अभी तक पुलिस ने सिर्फ कुछ ही मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है और 3 जो मरकजी मुल्जिमान थे वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। पुलिस का क्या मौक़िफ़ है इस पर? जी बिल्कुल, ये जो वाक़या है 4 नवंबर को पेश आया, जिसमें अभी आपने सारी उसका बताया कि कैसे ये वाक़या पेश आया। अभी तक जो 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं, जबकि 3 जो मुल्ज़मान हैं जिसमें अब्दुल रहमान भी शामिल है, वो अभी तक अबूरी ज़मानत पर हैं, जबकि 2 जो मुल्ज़मान हैं उनका 4 रोज़ का रिमांड जो है वो पुलिस को दे दिया गया है। जबकि अब से कुछ देर पहले ज़राए की ये खबर थी कि जो तज़ीन जो मकतूला है 23 साला, उसके जो वालिद हैं उन्होंने खुदा यानी कि अल्लाह की रज़ा के लिए जो है मुल्ज़मान को जो है माफ़ कर दिया गया है। जबकि इस हवाले से हमारी बात हुई डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर से अब से कुछ देर पहले, तो उनसे इस सारे मामले में इस जो ज़राए की खबर थी उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर है, क्योंकि इसमें क्योंकि पुलिस है या लॉ इस बारे को जो है वो सुलहनामे को नहीं मानता, क्योंकि लॉ कानून के मुताबिक जो है वो पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो इसको केस को परसू करेगा। और उन्होंने तमाम एविडेंसेस, जिसमें पंजाब फोरेंसिक जो साइंस एजेंसी है उन्होंने भी तमाम जो शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और मौका से जो है वो गोली के खौल भी वहाँ से वो बरामद कर लिए गए हैं। जबकि इस वक्त पुलिस ने जो 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं उनके रिमांड जो अदालत से ले लिया और मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। जबकि अच्छा कैसर, इस हवाले से बताइएगा कि पुलिस तो तहकीकात कर रही है, लेकिन ये खबरें भी सामने आई हैं कि जो लड़की के लवाहिकीन हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे, इस बारे में बताइएगा। जी, गुज़िश्ता रात हम लोग जब एग्रेस कॉलोनी गए और सारा हमने वहाँ पे जाके वकूआ देखा, तो इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि जो लवाहिकीन है वो इस वक्त अपने घर पे मौजूद नहीं है। अच्छा। पुलिस की जो इसमें थोड़ी सी नेग्लिजेंसी जो हमें देखने में मिल रही है, क्योंकि अगर पुलिस उनको तहफ़्फ़ुज़ दे, जैसे ही उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से जो है इस्तदा भी की कि हमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी जो है लवाहिकीन अपने घर में नहीं है। रात तक तो नहीं थे, जबकि सुबह भी हमने देखा कि वो अपने घर में मौजूद नहीं थे। तो इसमें पुलिस की नेग्लिजेंसी है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस को चाहिए कि जो लवाहिकीन है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि वो अपने घरों में रह कर इस केस को परसू कर सकें। जबकि दूसरी जानिब जो है वो जो मुल्ज़मान है उनके बारे में ये बताया गया है कि वो बाअसर है, और ये भी बताया गया कि पुलिस जो है वो उनको जो उनको फेवर देने की भी कोशिश की जा रही है, ज़राए के मुताबिक ये भी बताया गया। लेकिन उसके बाद जब वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस दिया और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो है वो और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने जो दोबारा इस सारे मामले को देखा, तो देखने के बाद जो है वो अब इस वक्त जो तीनों मुल्ज़मान जो अबूरी ज़मानत पर हैं उनकी भी जो ज़मानत है वो मनसूख करवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए और इस केस के हवाले से जो है शवाहिद इकट्ठे करके इन जो मुल्ज़मान हैं इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जबकि अब से कुछ देर पहले डीआईजी इमरान किश्वर का एक बाकायदा बयान भी आ गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने एफआईआर में एक नई दफात जो आज़ाद की, जिसको 311 पीपीसी कहते हैं, इसमें जो बंदा जो खुलेआम इस तरह फायरिंग करके जो खौफ व हिरास फैलाता है, ये उस हवाले से ये दफ़ा है जो कि आज़ाद की गई है। और इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो इसको केस को खुद भी परसू कर रही है, जबकि जो लवाहिकीन है वो किसी भी किस्म का बयान देने से वो घबरा रहे हैं। अभी तक इसमें लाहौर पुलिस को, स्पेशली इन्वेस्टिगेशन पुलिस को चाहिए कि जो लवाहिकीन हैं उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ताकि वो इस केस को परसू भी कर सके और इंसाफ भी उनको वो हासिल कर सके। जबकि इस वक्त जो लवाहिकीन है वो अपने घरों में मौजूद नहीं है। 4 नवंबर को ये हादसा पेश आया, जिसमें 17 साला नौजवान ने जो है वो जिग-जैग करते हुए गाड़ी को परसू किया और उसके बाद एग्रेस कॉलोनी में आए। एग्रेस कॉलोनी में जो इन्होंने अपने जो मेन मुल्ज़िम है अब्दुल रहमान, उसने अपने मामू को बुलाया। मामू ने आते ही अपने जो 4 दोस्त उनके साथ भी थे, आबिद, रज़ा और साजिद और अमजद, ये चारों लोग जो इन्होंने आते ही फायर खोला। फायर खोलने से जो पीछे बैठी हुई तज़ीन 23 साला, उसको फायर लगा। जब उनको पता चला कि फायर लगा है तो उन्होंने गेट बंद करवाया। गेट बंद करवाने के बाद जो लड़की के मामू है उसने बताया कि बच्ची को फायर लग गया, हमें हॉस्पिटल लेकर जाना है, जिस पर गार्ड ने दरवाज़ा खोला
اور انہوں نے وہاں پر بھی جو اچھا، بس کیسر ملزمان ہیں ذرا انہوں briefly نے بتا دیجیے گا کہ کیا جو ملزمان کا ماضی میں بھی کوئی کرمنل ریکارڈ رہ چکا ہے؟ جی بالکل، جو رات کو ہم لوگوں نے اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کی اور پولیس سے بھی بات ہوئی تو پولیس نے بتایا کہ ملزمان جو ہے وہ علاقہ میں خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، اور انہوں نے جی اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ان کے خلاف ایک واقعہ سامنے آیا جس میں انہوں نے کسی پارٹی سے 65 لاکھ روپیہ فراڈ کر کے لیا تھا، جبکہ پولیس نے بعد میں وہ 65 لاکھ روپیہ شاید واپس بھی کروا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے وہ کرمنل ہیں، اور وہاں بالکل علاقہ تھانہ میں جو علاقہ بالکل، ہے اس وہاں سے کا قبل ایڈریس بھی کالونی، وہاں پہ جرائم یہ کی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں ہمارے نمائندے کیسر افتخار ہمارے ساتھ موجود تھے اور انوش مسعود صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.